छत्तीसगढ़ में वोटों की गिनती से पहले आए चुनाव नतीजों ने कांग्रेस नेताओं की खुशी को दोगुना कर दिया, क्योंकि इस बार भी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जश्न की जगह पाले खींचते नजर आ रहे हैं और 2018 की तरह ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए खींचतान शुरू हो गई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत के बाद भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया था, जिस पर पार्टी के बड़े नेता टीएस सिंहदेव भड़क गए थे। 2018 के चुनाव में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। यही नहीं, वो मुख्यमंत्री पद के लिए भी सबसे बड़े दावेदारों में से एक थे, जिसके बाद ढाई साल के मुख्यमंत्री फॉर्मूले बनाए गए थे और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार ढाई साल वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। 2.5 साल वाली बात तो बिल्कुल होने नहीं देनी चाहिए जी। ये अप्रिय सी स्थिति को जन्म दे देता है और अनावश्यक तनाव की स्थितियां भी बन जाती है, तो बहुत अप्रिय स्थिति रहती है, तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने फैसला भी ये किया है कि पिछले 5 साल का अनुभव जो रहा, इसकी पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होने देनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। लेकिन एक रोज पहले छत्तीसगढ़ के लिए आए एग्जिट पोल को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया। छत्तीसगढ़ के लिए आए सभी 7 के 7 एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में ही जाते नजर आए। टुडेज चाणक्य ने तो 90 सीटों में से 57 सीटों पर कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर दी। हालांकि यह आंकड़ा पिछली बार से कांग्रेस की जीती गई 68 सीटों से कम है। टुडेज चाणक्य की तरह ही जन की बात, एक्सिस माई इंडिया, CNX और सी वोटर समेत 7 के 7 एग्जिट पोल ने संकेत दे दिया कि भूपेश बघेल अपनी सरकार बचाने में कामयाब रह सकते हैं। हालांकि इनमें एक्सिस माई इंडिया और सी वोटर ने बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 46 और 48 सीटें मिलने का अनुमान जताया, जिससे बीजेपी की सत्ता में आने की उम्मीदें भी पूरी तरह से टूटी नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की दरकार है और यही वजह है कि बीजेपी सिरे से इस एग्जिट पोल को नकार रही है। विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी। बीजेपी के इस दावे की बड़ी वजह यह भी है कि पिछली बार यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी ने महज 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और इस बार कई जानकार ये मान रहे थे कि बीजेपी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत के काफी करीब दिखा रहे हैं। अगर एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही साबित होती है तो कांग्रेस की जीत को भूपेश बघेल की लोकप्रियता की जीत माना जा सकता है। कम से कम एग्जिट पोल के संकेतों से तो यही लगता है कि भूपेश बघेल अपनी साफ छवि को लोगों के बीच भुनाने में कामयाब रहे, जबकि चुनाव से पहले उन पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप लगा था। ईडी ने उन पर ऑनलाइन बैटिंग ऐप महादेव मामले में 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था और ज्यादातर जानकार अनुमान जता रहे थे कि बघेल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह सभी एग्जिट पोल उनकी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उससे साफ है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने उन पर अपना भरोसा बनाए रखा है।